अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें क्या होता है, अब हम इन्होंने एक कहा हुआ है क्वेश्चन में कि के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे हम पहले करते थे कि सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते थे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या किस में होती थी हमारी? AX² प्लस BX प्लस C इक्वल हुआ 0 के। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, ऊपर जो इक्वेशन गिवन होती थी उसमें से हम ABC की वैल्यूज़ अलग कर लेते थे। A की वैल्यू आई 2k-1, B की वैल्यू आई 3k और C की वैल्यू आई 3। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने करना है कि हम डिस्क देखते थे कि डिस्क क्या होती है। डिस्क से हम निकाल रहे थे पिछली क्वेश्चंस में, हम B का स्क्वायर -4AC होता है, डिस्क यानी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, 3k का होल का स्क्वायर -4। अब वैल्यूज पुट करनी है, A की वैल्यू और ये C की वैल्यू। ठीक है, 3×3 = 9k स्क्वायर हो गया, -12 और 2k -1। अब हमने क्या करना है, 9k स्क्वायर। अब हमने साथ साथ वैल्यूज भी ब्रैकेट्स भी ओपन करनी है और माइनस के साइन को भी मल्टीप्लाई करवाना है। माइनस प्लस माइनस 24k माइनस माइनस प्लस 12। ठीक है, अब हमने जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा ना, उस वैल्यू को हमने रखना है 0 के इक्वल। -24k प्लस 12 इक्वल हो गया 0 के। फिर हम क्या करते थे, सबसे पहले देखते थे कि क्या इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है। अगर हम इसमें से देखें तो 3 कॉमन आ रहा है। 3×3 = 9, 3×8 = 24 और 3×4 = 12। ठीक है, अब हमने क्या देखा, क्या अब इसके बाद ये तो वहाँ जाके 0 हो गया, हमारे पास क्वेश्चन बन गया 3k² -8k + 4 इक्वल हो गया 0 के। अब हमने देखा कि इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, लेकिन ये फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा। हम क्या करते थे, फैक्टराइज में लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते थे 3 से। ठीक है, और फिर हम उसके फैक्टर्स देखते थे कि फैक्टर्स क्या हैं। 4×3 = 12 हुआ, 2×6 = 12 हुआ, और या तो इसको 6×1 = 6 कर लेते हैं। ठीक है, 6×2 = 12 हुआ, 6 और 2 को ऐड किया तो 8 बन गया। अब क्या किया हमने, 3k² -6k, 8 के साथ माइनस का साइन था इसलिए -6k -2k + 4 इक्वल 0। ठीक है, पहली दो वैल्यूज़ में से मैंने देखा 3k कॉमन आ रहा है, k -2। इन दो वैल्यूज़ में से मैंने देखा -2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, k -2। माइनस क्यों कॉमन लिया? क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमने सेम बनानी थी। अब क्या हुआ, 3k -2 k -2 इक्वल हो गया 0 के। अब इनको अलग अलग हमने वैल्यूज़ को इक्वल करना है 0 के। उन्होंने हमसे पूछी थी कि k की वैल्यू क्या आ रही है। k इक्वल हो गया, ये माइनस हो रहा था उधर जाके प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, एक k की वैल्यू आई है 2/3 और एक k की वैल्यू आई है 2। ठीक है, इनके क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी पार्ट्स हैं, इसके आई थिंक 4 पार्ट्स हैं, वो आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है, बाकी मैंने एक करवाया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें से उन्होंने इक्वेशन दी हुई है और फिर बताया हुआ है कि ये इसके इक्वल है अगर तो ये हमारे पास चीज़ हो। ठीक है, मतलब हमारे पास ये चीज़ गिवन है, इसमें से हमने ये वैल्यूज़ निकालनी है। अब ये वैल्यूज़ कैसे निकालनी है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, x² जो ऊपर वैल्यूज़ गिवन थी ये वाली x² + mx + c का होल का स्क्वायर इक्वल हुआ a² के। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इसको सबसे पहले हमने ओपन किया, एक ये हमारे पास x² एज इट इज़ प्लस b एज इट इज़, ये हमारे पास a + b का होल का स्क्वायर बन रहा था, वो क्या बना, ये अगर हम देखें तो ये a², ये 2, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू प्लस b का होल का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो यहाँ प्लस हो रही है यहाँ आके माइनस हो जाएगी, -a² आ गया, इक्वल हो गया 0 के। अब क्या हुआ, x² + m² x² + 2mcx, ठीक है, प्लस c² -a² इक्वल हो गया 0 के। अब इन दोनों में से अगर हम देखें, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है ना, 1 + m²। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, 2mcx। थर्ड वैल्यू हमारे पास है, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, एक हमारे पास x² के साथ वैल्यू होती थी, एक हमारे पास x की वैल्यू होती थी, एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती थी। अब हमने क्या किया,
हमने ए को कहा कि ये इक्वल है 1+m² के, बी इक्वल है 2mc के, और कैपिटल सी इक्वल है स्मॉल c² माइनस a² के। अब हमने यहाँ पे डिस्क लगानी है, डिस्क लगाई हमने, वो क्या थी, b² माइनस 4ac। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट जब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की, डिस्क लगाई, ठीक है, उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने इसको ये बन गया 4m² c²। इस वैल्यू को पहले इससे मल्टीप्लाई करवाया, फिर इससे करवाया, फिर ये मतलब जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करवाते थे, ठीक है, एज इट इज़ करवाई। नेक्स्ट जब हमने ब्रैकेट्स ओपन की तो हमारे पास ये वैल्यूज़ निकल आई। जब वैल्यूज़ ये निकली तो हमारे पास देखा जाए तो ये 4m² c² कटिंग हो रहा है -4m c² से, ठीक हो गया। इसके बाद जो है वह हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आई। फिर हमने देखा कि कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसमें से ये कॉमन आ रहा था, हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद हमने जो प्रूफ करना था ना, वो ये चीज़ थी, ये हमारी निकल आई है, ठीक है। ये यहाँ पे माइनस हो रहा था, वहाँ जाके प्लस हो गया। फिर इन दोनों में देखा कि क्या कोई चीज़ कॉमन आ रही है, इनमें से a² आ रहा था, तो हमने देखा कि हमने यही प्रूफ करना था और ये हमारा बन गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। इसमें हमारे पास ये गिवन है और उन्होंने कंडीशन बताई हुई है, मतलब हमने कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि कब इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फार्मूला ओपन किया, फार्मूला ओपन करने के बाद हमने देखा कि m² x², ठीक है, ये जो बना हमारे पास mx + c बना a² + 2ab + b², ठीक है। इसके बाद हम याद है कंडीशन लगाते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में कि ax² + bx + c, तो फिर हमने इसमें a b c की वैल्यूज़ अलग अलग ले ली। इसके बाद हम क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, हर एक क्वेश्चन की यही वो है मेथड, यही है। मतलब पहले हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट उसका लगाना है, डिस्क्रिमिनेंट लगाने के बाद हमने उसको इक्वल करना है 0 के। अब यहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट लगाया तो यहाँ पे फार्मूला ओपन हो रहा था, वो हमने ओपन किया। फार्मूला ओपन करने के बाद हमने देखा कि क्या चीज़ कटिंग हो रही है, जो चीज़ कटिंग हो रही है उसको हमने कटिंग किया। उसके बाद हमने उसको इक्वल कर दिया 0 के। अब हमारे पास क्या था, हमने ए की वैल्यूज़ वगैरह फाइंड आउट करनी थी। हमारे पास 16a, हमने इस वाली वैल्यू को अलग 0 के इक्वल कर लिया और इस वैल्यू को हमने अलग इक्वल कर लिया 0 के। तो a की वैल्यू 1 की 0 आई और 1 की वैल्यू mc आई, ठीक है।